बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिल्कुल न्यू ऑथेंटिक रेसिपी। जी हाँ, ये है न्यू चिकन केरी कढ़ाई की रेसिपी। ये वाली रेसिपी आपने यूट्यूब पर कहीं नहीं देखी होगी, बिल्कुल न्यू रेसिपी है और आप इसको बनाइए, इंशाल्लाह आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये इतनी मज़े की बनती है, जब आप एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये इतनी मज़े की रेसिपी बनती है, बिल्कुल चटपटी चटखारेदार और बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी ये मज़े की रेसिपी बनती है। तो चलिए जी, बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। चिकन केरी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ साबित मसालों को भून लेंगे, जिसमें हमने लिया है सौंफ 1 चाय का चम्मच, साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया साबित वाला आधा खाने का चम्मच और अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच। अजवाइन की क्वांटिटी हमने कम रखी है क्योंकि अजवाइन का थोड़ा सा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए आपने इसकी क्वांटिटी का ख्याल रखना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। और अब हम इसमें ऐड करेंगे साबित काली मिर्चें 10 से 12 अदद। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनना है, बस हमने दरमियानी आंच पे इनको इतना भूनना है कि मसाले में से खुशबू आने लगे। जैसे ही भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे तो आपका मसाला तैयार है। उसके बाद हमने मसाले को मोटा दरदरा सा पीस लेना है। तो जी साबित मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इस मसाले को मोटा सा दरदरा सा पीस के एक कप में निकाल के साइड में रख देंगे और इस मसाले को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हमने यहाँ पे 1 अदद केरी ली है और केरी को हमने अच्छी तरह से धो लिया था और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसका छिलका उतारेंगे और छिलका उतारने के बाद हम इसको जो है दोबारा से धो लेंगे, क्योंकि इसमें रेशा होता है केरी में, तो इसलिए धोने के बाद हम इसको इस तरह से साइड से कट कर लेंगे केरी को। गुठली जो है वो सख्त हो गई है, तो अब हम इसको इस तरह से साइड में से कट कर लेंगे और अब हम केरी की कटिंग करेंगे। और केरी जो है हम इसमें कढ़ाई में हाफ़ ऐड करेंगे, हाफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि केरी अगर ज़्यादा खट्टी होगी तो फिर कढ़ाई ज़्यादा तेज़ खट्टी हो जाएगी। तो आपने खटाई की जो है वो क्वांटिटी का ख्याल रखना है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी खटाई। तो अब हम केरी की जो है इस तरह से स्ट्रिप्स में कटिंग कर लेंगे, जूलियन कटिंग करेंगे और फिर हम इसमें कढ़ाई में ऐड करेंगे। अब जो कैरी है उसको हम कट करके साइड में रख देंगे और अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम एक पैन में हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन हमने ली है यहाँ पे 800 ग्राम, तकरीबन 1 किलो से थोड़ी कम है। तो अब हम चिकन को पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है डीप वाला। तो आपने जो है कुकिंग करनी है तो आपने फ्राई पैन में नहीं कीजिएगा, आपने जैसे कि कढ़ाई के लिए हम खुला बर्तन लेते हैं, खुली कढ़ाई लेते हैं, उसमें आपने इसको बनाना है। फ्राई पैन में नहीं बनाइएगा, थोड़ा मुश्किल होता है फ्राई पैन में कुकिंग करना। तो अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक ऐड करके फिर हम इसको पकाएंगे इस तरह से। चिकन जो है वो अंदर तक नमकीन हो जाएगी, फीकी नहीं लगेगी खाने में और कढ़ाई में टेस्ट भी अच्छा आता है इस तरह से अगर हम नमक ऐड करते हैं। तो जी तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को अच्छी तरह से पका लिया है और चिकन का अपना कलर भी चेंज हो रहा है। तो इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें हमने 3 अदद हरी मिर्चें ऐड कर ली थी और इनको हमने मोटा सा पीस लिया है। तो तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और 3 अदद हरी मिर्चें हैं। और अब हम इनको पकाएंगे। लहसुन अदरक को हमने इतना पकाना है कि लहसुन अदरक का अपना कच्चापन ख़त्म हो जाए, तब तक हमने इसको पकाना है। तो जी लहसुन अदरक को भी हमने अच्छी तरह से पका लिया है चिकन के साथ और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। अब इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई प्याज। प्याज हमने ली थी यहाँ पे 2 अदद बड़े साइज़ की और इसको हमने बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है प्याज का। हमने थोड़ा सा प्याज में पानी ऐड किया था और इसको हमने ग्राइंडर में बिल्कुल फ़ाइन पीस लिया है। अब हम प्याज को भी पकाएंगे इतना कि प्याज का अपना कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो हमने प्याज को पकाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे प्याज को पकाने में।
अब हमने प्याज को भी अच्छी तरह से पका लिया है। ये देखिए पहले वाइट कलर था, अब प्याज का हल्का सा चेंज हो गया है कलर पकने के बाद। तो आपने भी प्याज को कच्चा नहीं छोड़ना, जब प्याज इतनी पक जाए उसके बाद ही आपने दूसरी चीज़ें ऐड करनी है। अब इस टाइम पर हमने इसमें ऐड करनी है कैरी। कैरी जो है वो हमने हाफ़ ली है, हाफ़ हमने नहीं ऐड की है, क्योंकि आपने खटास का बहुत ज़्यादा एहतियात रखना होता है खाने में, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा खट्टी चीज़ें ऐड कर ली तो फिर कढ़ाई में सिर्फ खट्टी चीज़ों का ही फ्लेवर आएगा, बाकी सारी चीज़ों का जो फ्लेवर होता है वो दब जाता है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। हाँ, अगर आपकी कैरी जो है मीठी है तो फिर आप फुल एक पूरी कैरी इसमें ऐड कर लीजिए। अगर मीठी नहीं है, खट्टी है, तो फिर आप इसमें हाफ़ ऐड कर लीजिए कैरी। और ये जो हमने मसाला शुरू में पीसा था, भुना हुआ कुटा हुआ, ये हमने मसाला इसमें ऐड कर लिया है इस टाइम पर। कैरी के साथ ही हमने ये भुना और कुटा हुआ मसाला ऐड किया है। अब हम मसाले को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और 2 चाय के चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, तो अब हम इस टाइम पे इसमें ऐड करेंगे दही। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था और आंच को हमने बिल्कुल स्लो कर देना है। फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे, इससे ये होगा कि दही हमारी फटेगी नहीं और जो ग्रेवी है वो बिल्कुल स्मूथ बनेगी। और दही हमने इसमें 1 से 1.5 कप दही ऐड की है इसमें। और दही कोशिश कीजिए कि ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा खट्टी दही इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये कढ़ाई जो हमारी वो ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, क्योंकि हमने शुरू में इसमें जो है वो कैरियाँ भी इस्तेमाल की हैं, तो कैरियों की वजह से वैसे ही ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की चटपटी बनेगी। तो इसलिए आपने दही जो है वो ज़्यादा खट्टी नहीं इस्तेमाल करनी। अब हम दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम आंच जो है वो मीडियम करेंगे। शुरू में हमने आंच तेज़ नहीं करनी, आंच को हमने स्लो रख के इसको मिक्स करना है दही को। उसके बाद हम इसकी आंच को मीडियम करेंगे। मीडियम आंच करके फिर हम इसको उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। और 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक भी ऐड कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक हमने स्टार्ट में शुरू में ऐड किया था और 1 चाय का चम्मच हमने इस टाइम पे ऐड किया है। तो आप नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए जी, अब हम इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद हम कवर कर देंगे। और अब हम चिकन को कवर करके पकने के लिए रख देंगे और इसमें हम पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इसी दही के ही पानी में चिकन हमारी अच्छे से गल जाएगी। तो तब तक हम इसको कवर करके रखेंगे जब तक कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। तकरीबन चिकन को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है और दही का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इस टाइम पे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। अगर आपको ग्रेवी नहीं पसंद तो आप बिल्कुल भी इस टाइम पे पानी ऐड नहीं कीजिएगा, लेकिन हम इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए, क्योंकि हमें पसंद है ग्रेवी, तो इसलिए हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, 4 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे। और बहुत ही मज़े का और खुशबूदार फ्लेवर लाने के लिए हमारी कढ़ाई में अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। 1 चाय का चम्मच भर के ऐड करेंगे और कसूरी मेथी को हाथ से अच्छी तरह से मसल के फिर ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/4 चाय का चम्मच। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और चंद पत्ते पुदीने के भी ऐड कर लेंगे, उससे भी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी कढ़ाई में। और उसके बाद हम इसको, पुदीना ऐड करने के बाद हम कढ़ाई को कवर कर देंगे चंद सेकंड के लिए, ताकि जो भी हमने इसमें कढ़ाई में मसाले ऐड किए हैं उसकी अच्छी सी खुशबू फैल जाए। बस चंद सेकंड के लिए हम इसको दम पर रखेंगे। तो जी चंद सेकंड के बाद अब हम इसका दम हटा लेते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी खुशबुओं वाली हमारी चिकन केरी कढ़ाई तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये वाली मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। देखिए इसका टेक्सचर कितना मज़े का है, बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी बनी है और बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी है। और चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुकी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये वाली मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जी, अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।